सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ई पाठशाला प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आपको पता है कि आपकी बायोलॉजी की सीरीज़ चल रही है और आपके 2 लेक्चर आ चुके हैं। तो 2 लेक्चर में हमने क्या कर रखा था, सबसे पहले में हमने जो आपका माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होती है वो पढ़ी थी। सेकंड वाले में हमने मेगास्पोर फॉर्मेशन पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनेशन से। और जो इससे पहले मतलब जो हमने पढ़ रखा है एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको भी याद रहे कि हमने क्या पढ़ लिया है अभी तक। और अब नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं वो आपका पॉलिनेशन टॉपिक होगा। तो एक बार सबसे पहले ये देख लो कि आपको माइक्रोस्पोर के बारे में सब कुछ याद है या नहीं है। माइक्रोस्पोर हम किसे बोल रहे हैं, आपके पोलन ग्रेन को। तो पोलन ग्रेन के बारे में जो लेयर्स हैं उसकी एक्साइन किसकी बनी हुई है, इंटाइन किसकी बनी हुई है, देन वहाँ पे आपका वेजिटेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल होता है, इनके 2 सेल स्टेज पे रुक जाता है, कोई 3 सेल स्टेज तक जाता है। तो ये चीज़ आपको पोलन ग्रेन में याद रखनी है। उसके बाद पोलन ग्रेन के यूजेस करने थे आपने कि जो हमारा पोलन ग्रेन होता है उसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, कौन कौन उसको मतलब एज एथलीट भी उसको यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि इस हाई रिच इन आपका न्यूट्रिएंट होता है। उसके बाद पोलन ग्रेन के बाद जब हमने पढ़ा था आपका कल या आपके पिछले वाले लेक्चर में मेगास्पोरेंजियम के बारे में और एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक आपका क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है आपका एम्ब्रियोसेक, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हमने स्टाइल, ओवरी और स्टिग्मा के बारे में पढ़ा था। देन हमने ये स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि ये क्या होता है, आपका एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। इसकी सारी जो भी आपके यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, इनर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनका काम क्या होता है, और चलाजा एंड कहाँ पे होता है, माइक्रोपाइलर एंड क्या होता है, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देख रखा तो आप पहले उसको देखना। उसके बाद हम जो आज स्टार्ट करेंगे वो है आपका पॉलिनेशन। सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि आपके गैमीट कैसे बने, जो मेल गैमीट था आपका और फीमेल गैमीट था वो कैसे बने। उसके बाद जो प्रोसेस होता है जो ज़रूरी है वो क्या है, आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को अगर डिफाइन करने के लिए आता है आपके एग्जाम में तो कैसे डिफाइन करोगे आप उसको। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, इन द प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट मेल एंड फीमेल गैमीट इन फ्लावरिंग प्लांट आर प्रोड्यूस इन पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियोसेक। तो जो आपके मेल और फीमेल गैमीट हैं वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपके पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियोसेक। उसके बाद अब जब ये 2 गैमीट हैं आपके आर नॉन मोटाइल, दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। तो उनको क्या करना है, आपने साथ में लाना है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो आप पॉलिनेशन जो है हम इसी के बेसिस पे डिफाइन कर रहे होंगे। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म, क्या है, एक मैकेनिज्म है टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव, कि हमारे जो नॉन मोटाइल गैमीट है ना दोनों, वो साथ में आ जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो आप पेपर के लिए तो ऐसे नहीं लिखोगे कि हम दिस ऑब्जेक्टिव या हम इसको अचीव करने चाहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन या ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, इतना लिख लेना, टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म्ड पॉलिनेशन या कॉल्ड पॉलिनेशन। तो आप क्या लिखोगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन अगर आपको डेफिनेशन लिखने को आए और या आपको पॉलिनेशन के बारे में अगर लिखने को आता है तो आप क्या लिखोगे कि पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से कहाँ पहुँचता है, आपके स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल तक पहुँचता है। उसके बाद है, फ्लावरिंग प्लांट हैव इवोल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ अडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। अब ऐसा है कि आपके पॉलिनेशन में क्या है, दोनों कैसे गैमीट है, नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल इन द सेंस कि वो खुद नहीं जा सकते एक दूसरे के पास। तो यहाँ पे पॉलिनेशन अचीव करने के लिए जो भी आपके प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट, उन्होंने क्या करा है, कुछ अडेप्टेशन करी है। सबसे पहले अब यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे कि आपके पॉलिनेशन कितने तरीके के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम ऑटोगेमी से। ऑटोगेमी इन द सेंस कि ऑटो का मतलब समझ आ रहा होगा कि सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या हो गया, आपका सेल्फ पॉलिनेशन एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो पॉलिनेशन अचीव किया जाएगा विद इन द सेम फ्लावर। आपका एक फ्लावर है, उसी में आपका क्या है, जो पिस्टिल है वो प्रेजेंट है और आपका स्टेमन प्रेजेंट है। तो वो एक ही फ्लावर में जब प्रेजेंट होता है और आपका सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब सेम फ्लावर के एंथर से जो आपका पोलन ग्रेन है वो सेम फ्लावर के ही स्टिग्मा पे जाके बैठ रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में आपका क्या लिखा हुआ है, इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेदर रेयर। मतलब अगर आपका एक ओपन फ्लावर है, ओपन फ्लावर इन द सेंस कि आपका फ्लावर पूरी तरीके से खुला हुआ है या आपके जो भी स्टिग्मा या एंथर है वो आपके क्या हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। तो अब हवा आएगी तो यहाँ से पोलन ग्रेन उड़ के किसी और फ्लावर पे जाके बैठ सकता है और
किसी और फ्लावर का पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे आके बैठ सकता है, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, ऑटोगेमी देखने को नहीं मिलेगी। ऑटोगेमी कब देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपके फ्लावर क्या हो, कंप्लीटली बंद हो। तो आप कंप्लीटली बंद फ्लावर के बारे में पढ़ना है आपने, और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा आपका इसके बारे में लिखना कि क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमी फ्लावर होते क्या हैं। जैसे यहाँ पे क्लिस्टोगैमस लिखा है, यहाँ पे चेस्मोगैमस या कैस्मोगैमस आप बोल सकते हो। तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं ना, ये कम्प्लीटली बंद होते हैं। बंद इन द सेंस आप बोलोगे कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसे फ्लावर है? बाइसेक्सुअल, मतलब यहाँ पे एंथर भी प्रेजेंट है आपका, और आपका स्टिग्मा भी प्रेजेंट है, या फिर पिस्टिल भी प्रेजेंट है, स्टेमन भी प्रेजेंट है, और आपका जो फ्लावर है वो पूरी तरीके से क्लोज्ड है। क्लोज्ड है तो अब आपका एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो बाहर उड़ के नहीं जा सकता, या बाहर से कोई पोलन ग्रेन अंदर बैठ नहीं सकता। तो यहाँ पे जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी? ऑटोगैमी। इसके एक एग्जांपल आप कॉमेलिना लिख सकते हो अगर यहाँ पे एनसीईआरटी में है तो, ठीक है। और कैस्मोगैमस फ्लावर में क्या होगा आपका, वहाँ पे ऑटोगेमी देखने को नहीं मिलेगी, और ऑटोगेमी क्या होगा, रेयर होगा उस केस में। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो जिटेनोगेमी पे जाएंगे। 3 है, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी। जिटेनोगेमी में क्या होता है आपका, यहाँ पे जो फ्लावर होंगे ना वो वेल एक्सपोज होंगे। वेल एक्सपोज मतलब कि आपके एंथर और जो आपका पिस्टिल है वो क्या है, वेल एक्सपोज्ड है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा आपका, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। मतलब एक फ्लावर से आपका जो पोलन ग्रेन है, या एक फ्लावर के एंथर से जो पोलन ग्रेन है उड़ के गया है, पर उसी सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के पास। तो जिटेनोगेमी में क्या हो रहा है कि आपके 2 फ्लावर इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे। जीनोगेमी में क्या हो जाता है आपका, जीनोगेमी में आपका क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर तो होगा, बट उसके बाद कहाँ पे होगा, यहाँ पे आपके डिफरेंट प्लांट के फ्लावर के पास होगा। तो जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ, किसके स्टिग्मा पे जाएगा, दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपका, एनसीईआरटी में भी होगा और आपके पेपर में भी आ सकता है कि जो आपका जिटेनोगेमी है ना, ये जो आपकी इसके बारे में लिखना है कि जो जिटेनोगेमी है ये आपका फंक्शनली तो आपका जीनोगेमी का काम कर रहा है, पर जेनेटिकली ये कैसा है आपका, ऑटोगेमी कर रहा है। जेनेटिकली ऑटोगेमी कर रहा है और फंक्शनली क्या कर रहा है, जीनोगेमी। तो आप लिख सकते हो कि जिटेनोगेमी फंक्शनली वर्क एज जीनोगेमी और जेनेटिकली वर्क एज ऑटोगेमी। तो वहाँ पे जेनेटिकली कैसे वर्क कर रहा है, मतलब क्या हो रहा था आपके ऑटोगेमी में क्या था, सेम फ्लावर का एंथर था और सेम पिस्टिल था, तो वो क्या कर रहे थे, सेम फ्लावर पे ही आपका क्या हो रहा था, वहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा था। पर जीनोगेमी में क्या होगा आपका, सेम फ्लावर नहीं होगा और प्लांट भी सेम नहीं होगा जीनोगेमी में। तो जिटेनोगेमी फंक्शनली तो आपके जीनोगेमी की तरह काम कर रहा है। फंक्शनली मतलब कि अपने फ्लावर को छोड़ के किसी और फ्लावर के पास जा रहा है, बट जेनेटिकली क्या कर रहा है, वो सेम प्लांट के फ्लावर के पास जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, जेनेटिकली आपका ऑटोगेमी की तरह काम करेगा। तो ये आपको एक्सप्लेन करना होगा एग्जाम में, ठीक है। तो एक लाइन आती है आपकी कि जीनोटोगेमी जो होता है आपका वो फंक्शनली वर्क एज जीनोगेमी या फंक्शनली जीनोगेमी है, और आपका जो जेनेटिकली है वो क्या है, ऑटोगेमी है। तो वहाँ से वो क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पे आओ। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि पॉलिनेशन एयर की मदद से भी हो सकता है, वाटर की मदद से भी हो सकता है, इंसेक्ट की मदद से भी हो सकता है। जैसे पॉलिनेशन जो आप लिखोगे, आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉलिनेशन जो आपका होगा, पॉलिनेशन, यहाँ पे आपके 2 फैक्टर आपको हेल्प करेंगे, एक तो बायोटिक फैक्टर, एक आपके एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक में क्या आ गया आपके, जैसे नॉर्मली जैसे होता है ना कि आपके इंसेक्ट भी क्या करते हैं, जैसे आपने बीज वगैरह देखे होंगे, वो भी क्या कर रही है, पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है। तो आप बायोटिक में क्या लिख सकते हो, इंसेक्ट, मैमल्स, उसके बाद रेप्टाइल्स, ये चीज़ें आप लिख सकते हो इसमें कि ये भी क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। इंसेक्ट तो मेनली आपको देखने को मिलेंगे। एबायोटिक में क्या आ जाएगा आपका, एबायोटिक में आपके पास एयर आ जाएगी, और एयर और विंड एक ही चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद वाटर, तो ये किस में आ गए आपके, एबायोटिक में।
उसके बाद एबायोटिक और बायोटिक के बारे में पता चल गया। अब है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में यहाँ पे तो मेनली आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी ही करनी है। उसके अलावा एक ये चीज़ है कि आपको ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, अगर क्लियर दिख रहा होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके जब वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। जब एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा आपका तो उसको एनिमोफिली, और जब इंसेक्ट के थ्रू होगा तो एंटेमोफिली बोलेंगे। अब यहाँ पे आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि जो आपकी, ठीक है, तो उसमें सिर्फ आपको इतना पढ़ना था कि आपके पास जो एंटेमोफिली है वो किसके द्वारा होती है, और हाइड्रोफिली किसके द्वारा होती है, और आपके पास एंटेमोफिली किसके द्वारा होती है। तो एंटेमोफिली में तो आप इंसेक्ट लिख सकते हो, हाइड्रोफिली में आपके पास वाटर हो जाएगा, और फिर आपका एक है एयर से। तो अब एनसीईआरटी रीडिंग पे आते हैं। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन को तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा यहाँ पे एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो वाटर से है और आपके एयर से है और इंसेक्ट से थोड़ा बता रखा है। तो उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। जो हाइड्रोफिली होता है उसमें आपके जो पॉलिनेशन हो रहा होगा किसकी मदद से हो रहा होगा, द फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन इन विच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन डन विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो हाइड्रोफिली का मेन आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि यहाँ पे वाटर की मदद से आपका क्या हो रहा है, पोलन ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हैं आपके, ठीक है। एक एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है यहाँ पे कि जो वाटर हाइसिंथ होता है और वाटर लिली होता है ना, नाम में तो इनके वाटर है, तो आप पेपर में कंफ्यूज हो सकते हो कि जो यहाँ पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा होगा वो किसकी मदद से हो रहा होगा, वाटर की मदद से। बट ऐसा नहीं है, आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, दे आर पॉलिनेटेड बाय या विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट एंड विंड। तो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। उसके बाद पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ रेयर, मतलब वाटर से पॉलिनेशन कैसा होता है, रेयर होता है और लिमिटेड होता है। कितने जीनस के लिए, सिर्फ 30 जीनस के लिए, उसमें भी मोस्टली जो है आपके मोनोकोट हो, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है तो नोट भी करते जाओ इसको। वेलिसनेरिया, जूस्टेरा, सी ग्रासेज एंड हाइड्रेला जो है इसके एग्जाम्पल हैं। पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड बाय, अब वाटर में वो क्या करेंगे, वाटर के थ्रू ट्रांसफर होंगे तो उनको प्रोटेक्शन वगैरह भी चाहिए, तो वो मिसलेनियस कवरिंग होती है आपकी एक। फिर है एनिमोफिली। एनिमोफिली क्या है आपका, जहाँ पे पॉलिनेशन किसकी मदद से हो रहा होगा, एयर और विंड। पोलन ग्रेन के बारे में यहाँ पे लिखा होगा कि पोलन ग्रेन यहाँ पे कैसे होंगे, लाइट वेट, नॉन स्टिकी, ड्राई, विंज्ड, और जो स्टेमन होंगे ना वो आपके कैसे होंगे, वेल एक्सपोज्ड। वेल एक्सपोज्ड मतलब कि आपके आसानी से वहाँ से क्या हो सकता है, पोलन ग्रेन उड़ के स्टिग्मा पर जा सकता है। अब पोलन ग्रेन तो आपका नॉन स्टिकी था, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, लार्ज और फेदरी होना चाहिए। तो ये आपके किसके लिए है कि आपके जो पोलन ग्रेन है या स्टिग्मा है वो कैसा होना चाहिए, वो एनिमोफिली की बात हो रही है कि जहाँ पे एयर की मदद से आपका पॉलिनेशन होने वाला है। उसके बाद ग्रासेस आर एग्जाम्पल ऑफ इट, मतलब मेनली जो आपकी ग्रासेस होती है वहाँ पे पॉलिनेशन किसकी मदद से होता है, एयर की मदद से। थर्ड और लास्ट आता है एंटीमोफिली। यहाँ पे क्या होता है, आपका पॉलिनेशन किसकी मदद से हो रहा होता है, इंसेक्ट की मदद से। किसकी मदद से, इंसेक्ट की मदद से। फ्लावर आर वेरी लार्ज, स्टिकी, ब्राइटली कलर्ड, मतलब जब पे इंसेक्ट होंगे आपके, इंसेक्ट क्या करेंगे, जो भी उनको ब्राइट चीज़ देखेंगे उसी के पास तो जाएंगे, उसी से अट्रैक्ट होंगे। उसके अलावा दे हैव हनी एंड नेक्टर, ये हनी और नेक्टर ग्लैंड क्यों है उसमें, ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। उसके बाद बोथ स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन की जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, स्टिकी होती है। अगर इंसेक्ट वहाँ पे आके बैठ रहे हैं एंथर पे तो पोलन ग्रेन उस पर चिपक जाएगा। उसके बाद जब वो स्टिग्मा पे बैठेगा तो पोलन ग्रेन वहाँ पे पहुँच जाएगा। मेन क्या है कि दोनों नॉन मोटाइल हैं तो कैसे ना कैसे फर्टिलाइजेशन तो होना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अडेप्टेशन की बात भी हो रही थी। उसके बाद अब एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं इसमें। प्लांट यूज टू एबायोटिक, वन बायोटिक। प्लांट में क्या हो रहा है, आपका एबायोटिक फैक्टर भी यूज़ हो रहे हैं और बायोटिक फैक्टर भी। बायोटिक में दो हैं, विंड और वाटर। एबायोटिक में क्या है आपका, एबायोटिक में आपके पास विंड और वाटर है। बायोटिक में क्या है, एनिमल है, जैसे इंसेक्ट मेनली आप पढ़ोगे। एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन, मेजोरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। मेजोरिटी ऑफ प्लांट मतलब कि आपके मेजोरिटी ऑफ प्लांट में जो यूज़ हो रहा है वो बायोटिक एजेंट का हो रहा है, बट एक स्मॉल पोर्शन जो है वो एबायोटिक एजेंट का यूज़ कर रहा है। पोलन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। चांस फैक्टर मतलब कि लग जाए, लक, अगर वो एंथर से उड़ के जा रहा है तो बैठ जाए स्टिग्मा पे, चांस फैक्टर इसी को बोल रहे हैं।
उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना विंड के बाद, विंड से कैसे होता है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वैसे ही पढ़ेंगे आप। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर दैट द पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पोलन ग्रेन अगर विंड से अगर उसका ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, लाइट और नॉन स्टिकी। दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट, ताकि वो क्या कर सके आसानी से, अगर वो लाइट वेट हैं तो हवा से क्या कर सकते हैं, आराम से ट्रांसपोर्टेड हो सकते हैं या उड़ के जा सकते हैं। दे ऑफ्टन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन। वेल एक्सपोज स्टेमन मतलब जैसे यहाँ पे ठीक है, तो वेल एक्सपोज का मतलब यही है कि खुले खुले हों और आसानी से क्या हो सके, हवा आए तो वो जो पोलन ग्रेन है वो उड़ सके। उसके बाद है दे ऑफ्टन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन, पोलन आर इजिली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट, वही चीज सेम है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका पॉलिनेशन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है, विंड से तो आपने पढ़ लिया। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, और कितने जीनस तक है वो, 30 जीनस। मोस्टली उसमें क्या है आपके मोनोकोट आ रहे हैं, तो ये तो हमने उस वाली स्लाइड में भी पढ़ लिया था। उसके बाद एक क्वेश्चन जो वहाँ पे से बना था आपका कि जो वाटर हाइसिंथ है, वाटर लिली है, उनमें आपका पॉलिनेशन वाटर की मदद से नहीं होता, किस किस में हो सकता है वो देखेंगे। सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेशन प्लांट आर वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सर्वल मराइन सी ग्रासेस सच एज जोस्टेरा। तो एग्जाम्पल में 3 चीज़ें आपके पास मिल गई, एक वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा। मतलब ये तीनों में क्या हो रहा होगा आपका पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर हो रहा होगा। जिसमें नहीं होता वो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सच एज वाटर हाइजिन एंड वाटर लिली। यहाँ पे एक्वाटिक प्लांट तो ये हैं, मतलब पानी में तो ये पनपते हैं, बट यहाँ पे जो पॉलिनेशन हो रहा होगा किसकी मदद से होता है, इंसेक्ट और विंड। और तो एक MCQ यहाँ से बन सकता है। वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सर्फेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टेंग एंड द मेल फ्लावर, ये वाला आप कर भी सकते हो कि कैसे वहाँ पे जो आपका फीमेल फ्लावर है वो सरफेस ऑफ वाटर तक पहुँचता है, उसके बाद वहाँ पे उसका पॉलिनेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में अभी हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे किस फैक्टर का यूज़ करते हैं, वो बायोटिक फैक्टर का। तो सेम यहाँ पे लिखा है मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज अ रेंज ऑफ एनिमल एज पॉलिनेटिंग एजेंट, जैसे बीज हो गया, बटरफ्लाइज, बीटल्स, वास्प, आंट, मोथ्स और बर्ड्स एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। तो एग्जाम्पल लिखने को आ जाएगा तो 2-3 भी इनफ रहेंगे आपके। उसके बाद अमंग द एनिमल इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। तो डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में क्या आ जाएगा, बीज आ जाएगा, क्योंकि मेनली जो मधुमक्खियाँ वगैरह ही होती हैं वही क्या करती हैं, नेक्टर के लिए जाती हैं और वहाँ पे पॉलिनेशन कर देती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपका, रोडेंट इवन रेप्टाइल्स भी आपके क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। ऑफ्टन फ्लावर ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल। तो क्या बोल रहा है कि आपके जो फ्लावर होते हैं ना, उनमें पॉलिनेशन भी क्या होता है कि वो अडेप्ट किए रहते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल ही उनका पॉलिनेशन करेगा। ये इस लाइन का मतलब है। अब यहाँ पे आएगा कि जो इंसेक्ट से जहाँ पे आपका पॉलिनेशन हो रहा है ना, वो क्या देते हैं इंसेक्ट को, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो है आपके लार्ज हैं, कलरफुल और फ्रेगमेंट एंड रिच इन नेक्टर हैं। व्हेन फ्लावर आर स्मॉल और नंबर ऑफ फ्लावर आर क्लस्टर्ड इनटू अ इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पिशियस, एनिमल आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय कलर एंड फ्रेगनेंस। तो जो अट्रैक्शन के लिए है उनके पास वो चीज़ क्या है, कलर और फ्रेगनेंसेस। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स secrete fold order to attract these animals. To sustain animal visit, the flower have to provide reward to the animal. तो ये एक MCQ यहाँ से बन सकता है, या फिर वो बोल सकता है कि जो आपके फ्लावर हैं वो नेक्टर एज अ रिवॉर्ड देते हैं किसको, अपने जो भी उनके एजेंट पॉलिनेशन करवा रहे हैं उनको। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन आर यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड। तो आपके जो फ्लोरल रिवॉर्ड हैं वो क्या है, आपके नेक्टर एंड पोलन ग्रेन। For harvesting the reward from the flower, the animal visitor come in contact with anther and the stigma। तो यही बोल रहा है कि जो आपका
विजिटर है वो क्या करता है, कांटेक्ट में आता है किसके, एंथर और स्टिग्मा के। यहाँ पे आपका पॉलिनेशन क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो इसके बाद जो आपके पॉलिनेशन के बाद जो आपका पॉइंट है वो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। उसके बाद आपका कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। उसके बाद आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा। उसके बाद फ्लावर में आपके पास जो मेल गैमीट बनता है वो कैसे बनता है, और जो आपके इसमें जो चारों लेयर थे उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद पोलन ग्रेन आपका जो टेट्राट के बाद बनता है उसके बारे में पढ़ा। देन आपके जो पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसैक है उनके बारे में पढ़ा है हमने। उसमें भी एनाट्रोपस ओव्यूल को अच्छे से पढ़ना है आपने, ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी बनाना मतलब आपके एग्जाम में आ सकता है, तो उसको एक बार रफली बना के देख लेना। उसके बाद मेगास्पोरोजेनेसिस करा। मेगास्पोरोजेनेसिस में सिर्फ एक जो मेगास्पोर टेट्राड बन रहा है उसमें से सिर्फ एक ही आपका एम्ब्रियोसैक बनाने के लिए ग्रो करेगा, तो उसको क्या बोलते थे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। उसके बाद हमारा यहाँ पे एम्ब्रियोसैक के बाद जो यहाँ पे आपके 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज बन रखी है, इसको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे एनसीईआरटी में, ये वाला पेज। तो एक बार इसको भी कर लेना, क्योंकि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड से क्वेश्चन, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल से क्वेश्चन बन सकता है कि उसको एक्सप्लेन करो कैसे 7 सेल्ड हैं और कैसे 8 न्यूक्लिएटेड है। उसके बाद पॉलिनेशन अभी करा है कि पॉलिनेशन प्रोसेस क्या है, कितने में आपने इसको बांट रखा है, मेनली 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है, ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी और आपका जीनोगेमी। उसके बाद एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में हमने अभी पढ़ा था जो ये हाइड्रोफिली से होता है, एनीमोफिली से होता है, इंटेमोफिली से होता है। उसमें आपकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी कि वहाँ पे स्टिग्मा कैसा होता है और पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए और कैसी कैसी कंडीशन होती है वो इसमें पढ़ रखा है हमने। देन नेक्स्ट आपका हमने क्या पढ़ रखा है कि यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना, और यहाँ पे जो 2 आपके एक्वाटिक प्लांट होते हैं पर उनका पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो आता ही आता है आपका। उसके बाद जो भी हमने यहाँ पे इंसेक्ट से रिलेटेड पढ़ रखा है, तो ये सब किस में हेल्प कर रहे हैं आपके पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स में क्या है, आपके जो फ्लावरिंग प्लांट है वहाँ पे कुछ ना कुछ अडेप्टेशन है। तो पॉलिनेशन टॉपिक के बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे वो हमारा होगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। जब आपके आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हो जाएंगे देन हम पढ़ेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद है आपकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सीड के बारे में पढ़ रहे होंगे मेनली, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।